सबत की इबादत का मुबारक वक्त हो चुका है। आज आइए हम मिलकर खुदा के कलाम का मुताला वाजबा उन्वान खुदा बाप और खुदा माँ के तहत करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। सबसे बड़ी गलती जो इंसान कर रहे हैं वो ये है कि वो खुदा का दुरुस्त इरफान हासिल करने में नाकाम रहे हैं। ये सब आदमियों के लिए तशवीशनाक मसला बनता है। सादा लफ्जों में कहें तो ये सारी इंसानियत के लिए मसला है। अगर लोग सिर्फ इतना ही कह दें कि वो खुदा को नहीं जानते तो वो ज्यादा मौजूद सूरत हाल में होंगे। और जब खुदा सब इंसानों को सिखाने जमीन पर आए थे तो लोग खुदा की तरफ से सीखने वाला दिल पाएंगे। ताहम चाहे वो खुदा को जानने का दावा करते हैं पर असल में ये लोग बिल्कुल नहीं जानते कि वाकई खुदा कौन है। 2000 साल पहले रसूलों में सबसे ज्यादा वफादार पौलुस रसूल अथेने नामी शहर को गया था। जब वो वहां पहुंचा तो उसे झूठे देवता की इबादत करने वाले कई लोग मिले। उस वक्त वो लोगों की बनाई एक कुर्बान गाह के पास से गुजरा जिस पर लिखा था कि ना मालूम खुदा के लिए। पौलुस रसूल इससे बहुत बेचैन और परेशान हुआ और कहा, तुम कैसे एक ना मालूम खुदा की अंधाधुंध इबादत कर सकते हो? उसने मजीद कहा कि बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूजते हो मैं तुम्हें उसी की खबर देता हूँ। वो खुदा जिसने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया वो आसमान और जमीन का मालिक है। उसने आदमियों की हर एक कौम पैदा की, हम तो महज उसकी मखलूक हैं। यूं पौलुस रसूल ने यीशु मसीह की खबर देते हुए खुशखबरी की मुनादी की थी। आजकल हमारे गिर्द अक्सर लोग खुदा पर ईमान रखने का दावा करते हैं, फिर भी वो गलती से सोचते हैं कि खुदा उनकी बेफायदा इबादत कबूल कर लेंगे क्योंकि वो अंधे और गाफिल हैं कि खुदा असल में कौन है। तो फिर खुदा कैसे हमारी इबादत कबूल करेंगे? कौन सी सच्चाई से हमें उनकी इबादत करने की जरूरत है? नीस हमें कौन से खुदा का खौफ मानना है? आज आइए हम कुछ वक्त खुदा के कलाम से इस अमर का मुताला करने में गुजारते हैं। हम होसिया की किताब बाब 6 आयत 3 देखते हैं। बाब 6 आयत 3 में कहा गया है कि आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानिंद यकीनी है और वो हमारे पास बरसात की मानिंद यानी आखिरी बरसात की मानिंद जो जमीन को सैराब करती है आएगा। तमाम इंसानों को खुदा को पाने की हालत में होना चाहिए, मगर वो बदकिस्मती से नहीं जानते कि खुदा कौन है। इसलिए होसिया नबी ने कहा, आओ हम खुदा को जानें, आओ हम उन्हें जानने के लिए तरक्की करें। इंसानों में खुदा का इरफान नहीं है। अगरचे खुदा जिस्म में जमीन पर आए थे पर लोग उन्हें नहीं जानते, हत्ता कि वो ये भी नहीं जानते कि खुदा की कितनी सूरतें हैं। अगर लोग खुदा को जाने बगैर उन पर अंधा एतमाद रखें तो वो अथेने के लोगों जैसे ही हैं। जब पौलुस रसूल अथेने गया था तो वहां लोग एक ऐसी कुर्बान गाह के सामने अपने देवताओं की इबादत करते थे जिस पर लिखा था ना मालूम खुदा के लिए। 2000 साल बाद इस जमाने में एक बार फिर तारीख खुद को दोहरा रही है। हम खुदा बाप और खुदा माँ पर ईमान रखते हैं, लेकिन दुनिया की अक्सर कलीसियाएं अब तक दावा करती हैं खुदा सिर्फ एक है, खुदा बाप के सिवा और कोई खुदा नहीं है। क्या हो अगर खुदा सिर्फ खुदा बाप की सूरत में ही नहीं बल्कि खुदा माँ की सूरत में भी जाहिर होते हैं? तो क्या खुदा की निजात के मुंतजर दुनिया की सारी कलीसियाएं रजामंदी से उन्हें कबूल कर लेंगी? आपके ख्याल से क्या वो उन्हें कबूल कर पाएंगी? सिर्फ खुदा बाप पर ईमान रखने के लिए लोगों पर जहनी दबाव डाला जाता है। लोग सिर्फ खुदा बाप का इंतजार कर रहे हैं, इसके बावजूद खुदा माँ आई हैं। क्या लोग वाकई उन्हें कबूल कर सकते हैं? दरअसल कोई भी उन्हें कबूल करने के काबिल नहीं है। सिर्फ वो जो खुदा बाप और खुदा माँ पर ईमान रखें वही उन्हें उनके आने पर कबूल कर पाएंगे। क्या आप मुत्तफिक नहीं हैं? तो फिर क्या वजह है कि आज कलीसियाएं सिर्फ खुदा बाप पर पुख्ता ईमान रखती हैं? वो क्यों ये समझती हैं कि खुदा की सिर्फ नर सूरत ही हो सकती है? आज सारी दुनिया में कलीसियाएं किताब मुकद्दस की सच्ची तालीम को नहीं जानती, जो कि ये हकीकत है कि खुदा बाप के साथ साथ खुदा माँ का वजूद भी है। अगर वो कबूल नहीं करती तो ये चौंका देने वाली बात नहीं है। इसके बरक्स वो मुजस्सम खुदा माँ को रद्द करती हैं। 2000 साल पहले फरीसी, सदूकी और फकीयों जैसे मजहबी रहनुमाओं ने मसीहा को यानी मुजस्सम मसीह को मसलूब करके रद्द कर दिया था।
इस जमाने में भी ऐसा ही है। खुदा के लिए उनकी अदम मार्फत के बायस लोग खुदा को रद्द करते, उनके खिलाफ इल्जाम लगाते और झूठी अफवाहें फैलाते और किताब मुक़द्दस की तालीमात को हकीर मानने लगते हैं। उनका रवैया नामाकूल और अहमकाना होता है। मत्ती की इंजील बाब 6 आयत 8 से हम खुदा की तालीम देखते हैं। बस उनकी मानंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। जब यीशु मुजस्सम होकर जमीन पर आए थे तो उन्होंने इंसानों को खुदा के वजूद के बारे में सिखाया था कि खुदा हमारे बाप हैं। आयत 9 में कहा गया है कि बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। वो दुआ जो यीशु ने तमाम इंसानों को सिखाई है, उसमें उन्होंने इजहार बयान ऐ हमारे बाप का इस्तेमाल करते हुए खुदा का जिक्र किया है। ऐसी कई आयात हैं जो सिर्फ खुदा हमारे बाप के वजूद के बारे में ही नहीं बल्कि साफ साफ खुदा हमारी माँ के वजूद के बारे में भी गवाही देती हैं। ताहम आजकल लोग सिर्फ इस मखसूस आयत पर जोर देते हैं जो कहती है कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, और इसरार करते हैं कि चूंकि खुदा हमारे बाप हैं तो सिर्फ उनकी नर सूरत ही है। यहाँ हम बेइल्मी का एक बड़ा मुजाहिरा देख सकते हैं। अगर उन्हें इस किस्म की गलत फहमी है तो फिर वो कैसे कभी भी खुदा माँ को कबूल कर पाएंगे, हालांकि वो मुजस्सम होकर जमीन पर इंसानों को बचाने आई हैं। वो कैसे उनका हाथ थामेंगे? उनका हाथ तमाम इंसानों के लिए निजात और खते हयात है। उनके बातिल ख्याल से उनकी सोचें रुक जाती और बिगड़ जाती हैं। हम दूसरे ग्रंथियों बाब 6 आयत 17 की तरफ जाते हैं। बाब 6 आयत 17 में कहा गया है कि इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा वो हमारे क्या होंगे? बाप होंगे और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये खुदावंद कादिर मुतलिक का कौल है। यहाँ इस आयत में हम खुदा को बाप और उनके बेटे और बेटियों के दरमियान ताल्लुक को बयान करते देख सकते हैं। ताहाल खुदा माँ का जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए अगरचे इंसान खुदा पर ईमान रखने का दावा करते हैं, पर वो इसरार करते हैं कि खुदा सिर्फ हमारे बाप के तौर पर वजूद रखते हैं और हम खुदा के बच्चे हैं। वो किताब मुक़द्दस के किसी भी उस हिस्से पर जो खुदा माँ को साबित करता है गुफ्तगू करने से इनकार कर देते हैं। खुदा के कहने की वजह कि मैं तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे, ये है कि ऐसा कहने वाले सिर्फ खुदा बाप हैं। चूंकि वो हमारे बाप हैं तो वो कहते हैं कि वो हमारे बाप हैं और ये कि हम उनके बेटे और बेटियां हैं। ताहम लोग गलती से सोचते हैं कि चूंकि बाप ने ऐसा कहा है तो इसलिए कोई मां नहीं है। हम इस बात पर गौर करते हैं, किसने आसमानों और जमीन को बनाया है? ये सब खुदा ने ही पैदा किया था। किसने नर और नारी को पैदा किया था? उन्हें भी खुदा ने पैदा किया था। क्या खुदा ने सब चीजें बेवजह ही पैदा की थीं? खुदा की तख्लीक में उनकी गहरी मर्जी पोशीदा है। फिर उन्होंने सब इंसानों को इजाजत दी कि खानदान बनाएं। एक खानदान में बाप, माँ, बेटे और बेटियां होते हैं। खुदा ने ये सब किरदार एक खानदान में बनाए हैं। अगर ये निजाम खुदा ने बनाया है तो फिर जरूर खानदानी निजाम में खुदा की बड़ी मर्जी पोशीदा होगी। तो फिर जब खुदा ने तमाम इंसानों को बनाया था तो क्यों खुदा ने नारी को छोड़कर सिर्फ नर ही नहीं बनाए थे? हमें समझना चाहिए कि इस जमीन पर इंसानों के बाप और माँ बनाने में खुदा की क्या दूरअंदेशी है। उनका अनोखा वजूद हमें यह दिखाने के लिए है कि वाकई हमारे एक रूहानी बाप और एक रूहानी माँ है। किताब मुक़द्दस के 66 किताबों में यह खुदा का आखिरी भेद है। इन दिनों में इंसान वाकई समझ नहीं सकते कि होशिया की किताब में क्यों खुदा इस बात पर जोर देते हैं कि हम खुदा के इरफान में तरक्की करें। वो खुदा की मर्जी को जानने से महरूम हैं।
یہ لکھا ہے وہ دکھائی دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا اس زمین پر جسم میں آئیں گے۔ جس قدر یہ سچ ہے کہ روشن سورج طلوع ہوتا اور تاریکی کو دور کرتا ہے، ویسے ہی خدا دکھائی دیں گے۔ خدا ہمارے پاس آئیں گے۔ تمام اہل زمین کو خدا ضرور دکھائی دیں گے۔ بس ہوسیہ کی کتاب کے 6 باب میں خدا تمام آدمیوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ ان سے ملنے اور انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگرچہ خدا نے کہا ان کے عرفان میں ترقی کریں، پر لوگ کہتے ہیں خدا صرف ایک ہے، وہ ہمارے خدا باپ ہیں۔ تو پھر وہ کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ کیوں خدا لفظ باپ کا استعمال کرتے ہیں؟ اگر وہ صرف ایک ہیں تو وہ صرف اپنے آپ کو خدا ہی کہلواتے۔ اپنے لیے لفظ باپ کا استعمال کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسا کچھ ہے جو واضح طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر خدا صرف اپنے لیے لفظ خدا کا استعمال کریں، کیوں خدا نے کہا تھا کہ ہم انہیں باپ پکاریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرور خدا کی ناری صورت یعنی ہماری ماں وجود رکھتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ زمین پر خدا کی ساری تخلیق کو دیکھیں تو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں خدا صرف باپ اور بچوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک خاندان بنا رہے ہیں۔ خدا نے ہر خاندان میں ماں کو شامل کیا ہے۔ روح القدس کی تحریک سے پولس رسول نے اس معاملے کو عبرانیوں کی کتاب کے 8ویں باب میں لکھا تھا، جہاں اس نے بیان کیا تھا کہ اس زمین پر کی سب چیزیں آسمانی چیزوں کی اصلیت کی نقل و عکس ہیں۔ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب آپ عبرانیوں باب 8 آیت 5 سے خدا کا کلام پڑھیں تو یہ لکھا ہے کہ جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ زمینی نظام صرف نقل ہیں اور آسمان میں پائی جانے والی ان کی اصلیت کا نمونہ ہے۔ صرف خیمہ ہی نہیں بلکہ زمین پر خاندانی نظام بھی آسمانی چیزوں کی نقل و عکس ہے۔ جس طرح اس زمین پر ہمارے باپ ہیں ویسے ہی آسمان پر بھی ہمارا باپ ہے۔ جس طرح اس زمین پر بیٹے اور بیٹیاں ہیں ویسے ہی آسمان میں بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ نقل صرف حقیقت کی بنیاد پر ہی بن سکتی ہے۔ نقل یا عکس ہرگز اصلیت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی جو کہ اس کی حقیقی صورت ہے۔ زمینی خاندان جو کہ عکس ہے کو دیکھیں تو اس میں باپ، بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہماری روحوں کا باپ بھی ہے اور ان کے روحانی بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس معاملے کے بارے میں دوسرے کرنتھیوں کی کتاب باب 6 آیت 18 سے پڑھا ہے۔ زمینی نظام بالکل ٹھیک آسمانی نظام جیسا ہی ہے۔ اس کے باوجود آج کلیسیاں دعویٰ کرتی رہتی ہیں کہ زمینی خاندانی نظام میں تو ماں ہے، مگر روحانی جہان میں جو اصلیت ہے کوئی ماں نہیں ہے۔ خدا ماں کا وجود نہیں ہے۔ اسی لیے خدا کی کلیسیا عجیب مذہب ہے۔ ہم بالکل عجیب نہیں ہیں۔ ہماری تعلیم مکمل طور پر کتاب مقدس پر مبنی ہے اور یہ براہ راست خدا کی طرف سے ہے۔ خدا کی کلیسیا وہ واحد کلیسیا ہے جو وفاداری سے خدا کی تعلیمات پر چلتی ہے جیسے یہ دی گئی ہیں۔ پھر بھی دیگر کلیسیائیں ایک نامعلوم دیوتا کی پرستش کرتی ہیں، لیکن ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں۔ تو پھر اس امر پر بحث و تکرار کرنے کی بجائے کیا ہمیں تمام جوابات کتاب مقدس سے معلوم نہیں کرنے چاہیے؟ ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی طرف جاتے ہوئے ان جوابات کو معلوم کرتے ہیں جو خدا نے ہمیں بخشے ہیں۔ باب 1 آیت 26۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم خدا کیا بنائیں گے؟ انسان کو اپنی صورت پر۔ اور انسان کو خدا کیسے بنائیں گے؟ اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ دنیا کی ہزاروں کلیسیاں دعویٰ کرتی ہیں کہ خدا صرف خدا باپ ہیں۔ تاہم کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ ہم انسان کو بنائیں، ہم بنی آدم کو بنائیں۔ اس آیت کو دیکھتے ہوئے کیا ہم واضح تصدیق نہیں کر پاتے کہ سب چیزوں کو بنانے والے خدا صرف ایک ہی نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہیں؟ آیت 26 کی طرف واپس جاتے ہیں۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ آیت 27۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ یہاں اپنی صورت سے مراد نقل نہیں ہے۔ جب خدا کی صورت کی بالکل درست نقل بنائی گئی تو ایک آدمی اور عورت ظاہر ہوئے۔ تو پھر یہ واضح گواہی نہیں ہے کہ خدا کی نر صورت کے ساتھ ساتھ خدا کی ناری صورت کا بھی وجود ہے؟
नर सूरत के खुदा को हम खुदा बाप पुकारते हैं। बस इंसानों को खुदा की नारी सूरत को क्या पुकारना चाहिए? सबसे सही जवाब क्या होगा? खुदा माँ। इंसानों को अपनी जिंदगी का दम देकर पैदा करने वाले खुदा की नर सूरत को अगर हम हमारा बाप पुकारते हैं, तो फिर हमें खुदा की नारी सूरत को खुदा हमारी माँ तस्लीम करना चाहिए। पैदाइश बाब 1 से क्या खुदा तमाम इंसानों को खुदा बाप और खुदा माँ के वजूद से आगाह नहीं कर रहे हैं? चूंकि हम अपनी आम आंख से रूहानी दुनिया को, जो कि 4 या 5 सिमती जहान है, देख नहीं सकते, तो क्या खुदा हमें यह नहीं बख्शते कि हम साफ तौर पर किताब मुकद्दस की तालीमात से रूहानी जहान को देखें? जब हम सब चीजों को जिन्हें खुदा ने जमीन पर बनाया था देखें, तो खुदा की पैदा करदा तमाम दरख्त और जानवरों में नर और नारी के तौर पर तफरीक की गई है। इंसानों के साथ भी ऐसा ही है। क्यों खुदा ने इस तरह से तख्लीक की है? चूंकि खुदा की नर सूरत और नारी सूरत दोनों का वजूद है, तो वो मिलकर क्या कहते हैं? हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं। यूं आसमान में और जमीन पर की सब चीजें पैदा की गई थीं। 2 अंग इशायती इदारे की शाया करदा किताब किताब मुकद्दस के भेद में ये सवाल पूछा गया कि क्यों खुदा ने कहा हम। उन्होंने कहा चाहे कितने ही इल्म इलाहियात और आलमी ने तहकीक की और इस अमर का मुताला किया, ये कुछ ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं पाया। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि खुदा ने खुद को एलोहिम के तौर पर बयान किया है, जो कि जमा का सीगा है। किताब मुकद्दस में वाहिद सीगा और जमा सीगा दोनों का इस्तेमाल किया गया है। खास तौर पर जब एक खुदा का जिक्र आता है तो इसे एल के तौर पर बयान किया गया है। ताहम पैदाइश बाब 1 में यह लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने आसमानों और जमीन को पैदा किया था। यहाँ वाहिद सीगा एल की बजाय जमा सीगा एलोहिम का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब खुदाओं है। लुगवी तौर पर इसका तर्जमा यूं होना चाहिए था कि इब्तिदा में खुदाओं ने आसमानों और जमीन को पैदा किया था। ये लफ्ज किताब मुकद्दस में करीबन 2500 बार आया है और इससे हम यकीनी तौर पर तस्दीक कर सकते हैं कि खुदा ने इंसानों को अपनी पहचान सिर्फ एक खुदा के तौर पर नहीं करवाई। आजकल बेशुमार माहिर इल्म इलाहियात जो किताब मुकद्दस का मुताला मुस्तदिस से करने के लिए जाने जाते हैं, वो इसे किताब मुकद्दस का भेद पुकारते हैं। वो ताजुब करते हैं कि क्यों खुदा ने जम्मा सीगा इस्तेमाल किया था। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। ताहम जब हम पैदाइश बाब 1 आयत 26 से 27 देखें तो जवाब ढूंढना बहुत आसान है। जब हम इस हकीकत को समझ लें कि खुदा बाप और खुदा माँ वजूद रखते हैं, तो इस्तेमाल किए गए जमा सीगा एलोहिम की हकीकत बिल्कुल अजीब नहीं लगती। ताहम चूंकि लोग किताब मुकद्दस को अपने इस पुख्ता नजरिए से देखते हैं कि खुदा सिर्फ एक ही है, तो ये एक भेद ही रहा जो कभी हल ना हो सका। यह हैरानकुन बात है। खुदा के लिए नुक्ता नजर में तजाद पर इन्हिसार करते हुए वो सिमत जिसकी तरफ हम जा रहे हैं उनसे मुख्तलिफ ही होगी। दुनिया में लोग क्रिसमस को बहुत अहम मानते हैं, हालांकि ये किताब मुकद्दस में नहीं मिलता, जबकि हम फसा को अहम समझते हैं क्योंकि किताब मुकद्दस इसकी गवाही देती है। वो इतवार की इबादत करते हैं जो किताब मुकद्दस में कहीं नहीं मिलती, मगर हम सब्बत के दिन जो कि 7वां दिन हफ्ता है इबादत करते हैं, जो कि किताब मुकद्दस में खुदा की तालीमात के वसीले बख्शा गया है। लोग जो इस हकीकत को नहीं समझते वो सोचते हैं कि खुदा की कलीसिया अजीब है। दीगर कलीसियाएं इतवार को इबादत करती हैं, लेकिन क्यों ये कलीसिया हफ्ते को इबादत करती है? दीगर तमाम कलीसियाएं क्रिसमस मनाती हैं, लेकिन क्यों ये कलीसिया फसा मनाती है? आजकल लोगों के मौजुआती नुक्ता नजर से वो कलीसिया जो किताब मुकद्दस पर चलती है उसे अजीब माना जाता है। लावा अजीम वो किताब मुकद्दस को ना मानने वाली कलीसियाओं को सच्ची कलीसिया समझकर बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए हमें हर बात का फैसला मुकम्मल तौर पर किताब मुकद्दस की बुनियाद पर करना चाहिए। चूंकि किताब मुकद्दस खुदा का कलाम है, तो अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो हमें किताब मुकद्दस पर भी ईमान रखना चाहिए। इसलिए अगर हम किताब मुकद्दस पर ईमान रखने का दावा करते हैं तो क्या हमें दुरुस्त तौर पर इसकी तालीमात की भी पैरवी नहीं करनी चाहिए? हम गलतियों बाब 4 आयत 26 से खुदा का कलाम देखते हैं। मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है, और वो कौन है? वही हमारी माँ है। आलम बाला की यरूशलेम जो आसमान में है हमारी माँ को जाहिर करती है। ये इंतहाई अहम बात है। आयत 27
क्योंकि लिखा है कि ए बांझ, तू जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्द ज़ैद से नावाकिफ है आवाज बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाली की औलाद से ज्यादा होगी। बस ए भाइयों, हम इजहार की तरह वादा के फर्जंद हैं, और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। यहाँ जिस्मानी पैदाइश वाले रूहानी पैदाइश वालों के साथ क्या करते हैं? ये कहा गया है कि वो रूहानी पैदाइश वालों को सताते हैं। आयत 30, मगर किताब मुक़द्दस क्या कहती है? ये कि लोंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लोंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। बस ए भाइयों, हम लोंडी के फर्जंद नहीं, बल्कि किसके फर्जंद हैं? आजाद के हैं। तो फिर आयत 26 के मुताबिक यहाँ जिस आजाद औरत का जिक्र किया गया है वो कौन है? आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। गलतियों बाब 4 में यह बयान किया गया है कि सिर्फ माँ के फर्जंद अब्दी आसमान की बादशाही मिरास में हासिल करेंगे। खुदा माँ को यकीनन किताब मुक़द्दस में मौजूद सच्चाई के मुताबिक जाहिर होना है। आजकल कायम हो चुकी बेशुमार कलीसियाओं और फिरकों में से सिर्फ एक कलीसिया है जो खुदा माँ पर ईमान रखती है। ये कौन सी कलीसिया है? वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड। भाइयों और बहनों, इसके अलावा और कोई कलीसिया नहीं है। किताब मुक़द्दस कहती है कि सिर्फ खुदा की कलीसिया इस सच्चाई को जाहिर कर सकती है। क्या इसीलिए बाप ने अपने दस्तावेज में नहीं लिखा था कि मैं भी माँ की पैरवी करता हूं? हम मुकाशफा की किताब के 22वें बाब की तरफ जाते हैं। आयत 17, और रूह और दुल्हन कहती हैं। आप में से बाज ने मुकद्दस तसलीस का मुताला कर रखा है। इसका मतलब है कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स एक हैं, और ये सच्चाई बहुत से लोगों को सिखाई जा चुकी है। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स सब खुदा की नर सूरतों को जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि वो सब एक और यकसा हैं। इसलिए आयत 17 में रूह और दुल्हन से रूह खुदा की नर सूरत को जाहिर करता है, दूसरे अल्फाज में खुदा बाप को। क्या आप समझे? और चूंकि वो हमारे बाप की दुल्हन है, इसलिए उन्हें उनकी दुल्हन या बीवी के तौर पर जाहिर किया गया है। हमें अपने बाप की बीवी को क्या कहना चाहिए? आप अपने बाप की बीवी को अपनी बहन पुकार सकते हैं। क्या आप उसे अपना भाई पुकारेंगे? वो कौन है? वो हमारी माँ है। दूसरे अल्फाज में इजहार बयान रूह और दुल्हन कहती हैं का मतलब है खुदा बाप और खुदा माँ कहती हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आ। किसकी तरफ? बाप और माँ की बाहों में। यूं वो अब तमाम इंसानों को अपने पास बुला रहे हैं। और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आए और आबे हयात मुफ्त ले। क्या किताब मुक़द्दस कहती है कि हम इस कलाम में कुछ बढ़ा या इससे कुछ निकाल सकते हैं? आयत 18 देखते हैं। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबुव्वत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा। आयत 19, और अगर कोई इस नबुव्वत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले यानी घटाए, तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। दूसरे अल्फाज में खुदा आसमान की बादशाही में दाखिले का हक ले लेंगे। हम कतई तौर पर इस हकीकत में ना कुछ बढ़ा सकते हैं ना निकाल सकते हैं कि रूह और दुल्हन वजूद रखते हैं। कोई माँ नहीं है। खुदा माँ पर ईमान रखने वाली कलीसिया अजीब है। अगर कोई कलीसिया हमारे कलीसिया के लिए इस अंदाज से नाजेबा बातें कहती है तो ये और ज्यादा साबित करता है कि वो झूठी कलीसिया है जो बिदती है या खुदा के कलाम के खिलाफ बगावत कर रही है और खुदा की तालीमात को नजरअंदाज कर रही है। आप सब इस आलमी गांव में माँ के बगैर जिंदगी वजूद नहीं रख सकती। साफ कहें तो हत्ता के पौधों और जंगली जानवरों की दुनिया में भी और हत्ता के इंसानी ताल्लुकात में भी माँ के बगैर दुनिया मौत की दुनिया है। जिंदगी के कायम रहने और हमारे पैदा होने की वजह हमारी माँ है। इसलिए पैदाइश की किताब में यह देखा जा सकता है कि माँ के नाम के निबुल बदल जिंदगी है। ये कदर चौंका देने वाली बात है।
वो जो माँ से शदीद नफरत करता है वो हमारा दुश्मन इब्लीस है। पैदाइश की किताब बाब 3 आयत 15 में देखा जा सकता है कि खुदा ने पेशतर ही इसकी नबुव्वत की थी। आखिरकार हमें आसानी से इम्तियाज करना चाहिए कि वो जो इसरार करते हैं कि कोई माँ नहीं है वो ऐसे लोग हैं जो मौत की दुनिया से आए हैं। हमें जल्दी परखना और फैसला करना चाहिए कि क्या इस दुनिया में माँ के बगैर जिंदगी वजूद रखती है या नहीं। इस हकीकत के बायस कि माँ वजूद रखती है, जिंदगी जारी रह पाती है और जिंदगी में खूनी रिश्ता नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। मुझे याद है कि एक दिन आपको इसके बारे में बताया था। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जिंदगी का बुनियादी जुज्व है। ये सिर्फ माँ का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो उसकी नस्ल को मुंतकिल होता है। इंसानों की तख्लीक से ही ये खुदा का गहरा मकसद था। ये अब 21वीं सदी में हुआ है जब इंसानों को ऐसी जरूरी साइंसी हिकमत और जहानत हासिल हुई है कि वो जिंदगी की इब्तिदा का सुराग बुनियादी इल्म से लगाने लगे हैं। आप सब, खुदा ने इस दुनिया को अपनी मर्जी के बगैर पैदा नहीं किया था। अपनी हर तरह की तख्लीक से खुदा ने पेशतर ही आगाह किया था कि जिंदगी सिर्फ वहां वजूद रखती है जहां माँ है। इसके बावजूद खुदा पर ईमान रखने का दावा करने वाले लोग किताब मुकद्दस की मनमानी तफसीर ये कहते हुए करके कि दुल्हन से मुराद मुकद्दसीन है, इस पर शक करते हैं और इसे बिगाड़ते हैं। रूह और दुल्हन पुकारते हैं कि आओ और आबहयात लो। अगर दुल्हन मुकद्दसीन है तो क्या इसे यूं बयान नहीं किया जाना चाहिए कि रूह और दुल्हन, जब खुदा बाप जो एक हैं और खुदा माँ भी जो एक हैं, कहते हैं जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, तो जिन्हें उनके पास आना चाहिए वो मुकद्दसीन हैं। इसके अलावा जो उन्हें बुला रहे हैं वो खुदा ही हैं। अगरचे किताब मुकद्दस को समझना बहुत आसान है, पर आज कई रूहें झूठी तालीमात की वजह से मुश्किल में हैं। इसकी वजह यह है कि वो इन तालीमात को नहीं समझते हैं। इफिसियों बाब 4 आयत 4 से एक और हवाला देखते हैं। हमें जानना चाहिए कि इस आयत का असल मतलब क्या है ताकि हम सताए ना जाएं। एक ही बदन है और एक ही रूह। चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा। चूंकि ये कहा गया है कि एक खुदा, तो शायद किसी से गलती हो जाए या गलत फहमी हो। इसके बाद क्या कहा गया है? और बाप एक ही है। आप सब, क्या खुदा की कलीसिया ने कभी यह सिखाया है कि हमारे दो खुदा हैं जो हमारे बाप हैं? हरगिज नहीं। कितने बाप हैं? एक बाप है। इफिसियों बाब 4 में सिर्फ एक खुदा यानी बाप का जिक्र किया गया है। बतौर हमारे बाप के एक ही खुदा हैं। हम इस हकीकत की नफी नहीं करते या इनकार नहीं करते। ताहम जब हम पैदाइश बाब 1 से देखें तो खुदा माँ यकीनन मौजूद हैं। क्या वो नहीं है? क्या माँ का जिक्र गलतियों बाब 4 आयत 26 में नहीं किया गया? क्या मुकाशफा बाब 22 आयत 17 में बतौर रूह की दुल्हन के उनका जिक्र नहीं किया गया? इब्रानी में लिखी असल किताब मुकद्दस में खुदा एलोहिम का जिक्र 2500 बार किया गया है। इन तमाम तालीमात से खुदा की कलीसिया खुदा माँ पर ईमान रखती है। ये किताब मुकद्दस में पाई जाने वाली सच्ची तालीम है। जब हम सिर्फ खुदा बाप पर ही नहीं बल्कि खुदा माँ पर भी ईमान रखते हुए और उन्हें सरबुलंद करते और उनकी तालीमात की पैरवी करते हैं, तो क्या हम वो आसमानी फर्जंद नहीं बनते जो अब्दी आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं? खुदा ने कहा, ना बढ़ाओ ना निकालो। कोई इस हकीकत को बदल नहीं सकता कि बाप और माँ वजूद रखते हैं। ये किसका कलाम है? ये खुदा का कलाम है जिन्होंने हमारे लिए अब्दी निजात की राह खोली है। आसमान हमारा आबाई वतन है। जब हम घर जाएं और वहां हमारे बाप बगैर हमारी माँ के अकेले हों तो हम ज्यादा खुशी महसूस नहीं करेंगे। ये सिर्फ ऐसी दुनिया में होता है कि खुदा हमें अब्दी खुशी देते हैं। हम सब सारी दुनिया में ऐलान करें कि हमारी आसमानी माँ जमीन पर आई हैं।
اور ساری دنیا کے سب لوگوں کی رہنمائی نئے یروشلم ہماری آسمانی ماں کی باہوں میں کریں۔ امید کرتے ہوئے کہ آپ نے آج کے کلام سے زیادہ فضل حاصل کیا ہے، میں آج کا واز ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔